जय हिंद देशवासियों। सबसे पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र, लोकतंत्र, ये शब्द सुनने में कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या वास्तव में इस देश में गणतंत्र है? गण का तंत्र तो छोड़िए, इस देश में तो गण की याचनाएं भी नहीं सुनी जाती हैं। और एक बार आप आम गण को किनारे कीजिए, इस देश के रक्षकों अर्थात इस देश के जवानों की और इस देश के संचालन में जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं यानी कि सरकारी कर्मचारी, उनकी याचनाएं भी नहीं सुनी जाती हैं। एक और जहां स्पष्ट दस्तावेज होने के बावजूद देश के जवानों पर यह एनपीएस जबरदस्ती थोपी जा रही है और बांध दिए गए हाथ देश की न्यायपालिका के कि वो इस पर एक निष्पक्ष निर्णय सुनाने में भी कतरा रहे हैं। दूसरी ओर देश के लाखों कर्मचारियों को इन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से सटोरिया बना दिया है। शेयर मार्केट क्या है? सट्टा बाजार का एक पूरक रूप है जिसे सरकार ने अधिकृत कर रखा है। बस दोनों में ही कोई भी निश्चित नहीं है, कोई गारंटी नहीं है लाभ की। अप्रत्यक्ष शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो एनपीएस का पैसा है वो देश के सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर सौदा नहीं करते हैं। उस पैसे का सौदा करने के लिए इन्होंने ऊपर कुछ और लोग नियुक्त कर रखे हैं। वही तय करते हैं कि इस पैसे को कहां डालना है, कहां इस पे दांव लगाना है। और जो वर्तमान में विश्व स्तर पर जो अनिश्चितताएं चल रही है वो जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। और जब तक पूरे विश्व में ये अनिश्चितताएं बनी रहेंगी, आपके ये शेयर मार्केट एक सीमित दायरे में गोता लगाते रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उठा रहे हैं देश के कर्मचारी, क्योंकि यदि बात की जाए देश के आम जन की तो या फिर देश के कर्मचारी की, तो वो सामान्य तौर पर मुख्यतः दो जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। एक हो गया सोना चांदी, गहना वगैरह बना लेते हैं। दूसरा हो गया प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट खरीद लिया, किसी ने कोई खेत खरीद लिया। इन्हीं दो जगहों पे मुख्य रूप से देश के आम जन, आम कर्मचारी इन्वेस्ट करते हैं। सोचिए कि ये आपका एनपीएस का पैसा आज शेयर मार्केट में न होकर सोना या चांदी पे होता तो आज आपके उस खून पसीने की कमाई का जो लाभ है वो कितना होता। क्योंकि आज तक का इतिहास है, सोना और चांदी ने कभी भी ना तो कम रिटर्न दिया है ना ही कभी नुकसान दिया है। और यदि बात करूं मैं दूसरे इन्वेस्टमेंट की यानी कि प्रॉपर्टी वाला, तो चूंकि हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हैं, तो जमीन की डिमांड तो यहां हमेशा बड़े स्तर पर ही रहेगी और जिस चीज की डिमांड होती है उस चीज की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। और जिस स्पीड से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं वहां भी एक अच्छा खासा लाभ लेते हैं। लेकिन क्या करें, यहां तो बांध दिया गया है, नियमों में बंधे हुए हैं देश के सरकारी कर्मचारी, करें तो करें क्या। जबरदस्ती ऐसी एक चीज को थोप दिया गया है जो इस देश के साथ देश के कर्मचारियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो एक उस गुब्बारे के समान है जो छोटा सा होता है, लेकिन उसमें इतनी हवा ठूस ठूस के उसको इतना बड़ा बना दिया जाता है, लोगों को वो बड़ा जो एक गुब्बारा हो रखा है वो दिख रहा है। लोगों को ये नहीं दिख रहा उस फूले हुए गुब्बारे में एक छोटी सी पिन जो है ना, वो उसको कभी भी फोड़ सकती है। और हिंडनबर्ग नाम की उस पिन का आपको उदाहरण याद होगा। क्योंकि यदि वास्तविकता में कोई चीज बड़ी है तो कोई विदेशी
कोई दो बात बोल के उसको बर्बाद नहीं कर सकता। ग्राउंड में कुछ होता नहीं है, वो एक दिखावटी आवरण तैयार किया होता है और देश का आमजन इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएगा। यदि 10 लोग इस पूरे मायाजाल को समझेंगे तो 1000 नए उसमें फंसने के लिए खड़े होते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, आज सुबह की बात है, एक वीडियो आ गया मेरे सामने, 12 साल पहले का वीडियो है। उस वीडियो में भारत के रुपए के गिरते हुए स्तर के तौर पर बनाया गया है और तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की उसमें पूरी तरीके से मजाक उड़ाई गई है। आप कल्पना कीजिए कि एक वो दौर था जहां सिर्फ मीडिया संस्थान सिर्फ बोलते नहीं थे सच, इवन कुछ गलत हो रहा है तो उसको मजाक बना के भी पेश करते थे। देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन और वित्त मंत्री का पूरी तरीके से मजाक उड़ाया गया है। आप भी देख लेना, सर्च कर लेना गूगल पे, फॉलिंग इंडियन रुपीज सो सॉरी वीडियो, मिल जाएगा आपको। कल्पना कीजिए क्या आज किसी मीडिया संस्थान की हिम्मत पड़ सकती है इस प्रकार का वीडियो वर्तमान के प्रधानमंत्री के विरुद्ध बना दे? कभी नहीं बना सकते। यह उदाहरण है उस समय के प्रेस की स्वतंत्रता का और आज की प्रेस की स्थिति का। और ये नुकसान सबसे बड़ा पता कौन उठा रहे हैं? जो मीडिया आज नहीं बोल पा रही है, देश के जवान इसका सबसे बड़ा नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी देश के जवानों का 2 टाइम का खाना भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने 2 वीडियो पहले जो एक उदाहरण दिया था 150 बटालियन बीएसएफ के राशन मनी घोटाले का, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उस घोटाले के बाद एक एएसआई साहब आज तक लापता हैं। हो सकता है इन भ्रष्टाचारियों ने उनको मार के कहीं गाड़ दिया हो ताकि सच सामने ना आए, लेकिन मजाल है इसके बारे में सुन ले कोई। सरकार बहरी हुई बैठी है, न्यायपालिका मौन है और मीडिया तो गूंगी हो रखी है। सोचिए, 2 वक्त का खाना नहीं छोड़ रही है भ्रष्टाचारी देश के जवानों का, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब भगवान भरोसे चल रहा है। और आप यकीन मानिए, इस देश में भारत भूमि के ऊपर निसंदेह कोई ना कोई देवीय कृपा बनी हुई है, वरना भूतकाल से लेकर वर्तमान परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो इस देश का विनाश कब का हो गया होता। और इसलिए मैं इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, इस देश की रक्षा के लिए भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि ये अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि उनके अलावा तो इस देश में कोई सुनने वाला है नहीं। भ्रष्टाचारी खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तानाशाही खुले तानाशाही दिखा रहे हैं, और बाकी संस्थानों को क्या कहें, सब मौज मार रहे हैं, अपने अपने हित देख रहे हैं। इस देश के नुकसान, इस देश के हित के लिए कोई नहीं बोल रहा है। जो खेल चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए चल रहा है, क्योंकि ये जो एनपीएस है ये सीधे तौर पर देश के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाई गई है। और वो फायदा किस प्रकार पहुंचाया जाता है इसका एक विस्तृत वीडियो मैंने पहले डाल रखा है। तो सोचिए, देश के जवानों, देश के कर्मचारियों की खून पसीने की कमाई को एक ऐसे अनिश्चित शेयर मार्केट में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसको कभी भी कोई विदेशी एक छोटी सी पिन मार के फोड़ सकता है। क्या इस देश के कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा क्या कोई विदेशी तय करेंगे? गिने चुने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए एनपीएस तैयार की गई है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है। और इस देश में सच बोलने से पहले आपको सब कुछ दांव पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी तरफ से वार होगा वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि बोलोगे नहीं तो ये स्थितियां और बुरी बनती चली जाएंगी। तो एक बार फिर मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश की रक्षा करना और इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी कृपा बनाए रखना। जय हिंद देशवासियों।